Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तराखंड के गंगनानी में एक बार फिर से मौसम का मूड खराब हो गया है। मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोकना पड़ा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सड़कें हालांकि अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद सीएम पुष्कर धामी मॉनिटर कर रहे हैं। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर से धराली में आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। धराली के आपदा प्रभावित लोगों तक राशन और मेडिकल असिस्टेंस भी पहुंचाई जा रही है। धराली में आपदा के बाद लोगों को बचाने का अभियान तेज हो गया है। जमीन से आसमान से लोगों को बचाने की जंग चल रही है। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हरसिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। उत्तरकाशी से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सड़क रूट बंद होने की वजह से अब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम घरों की टीन शेड, छतों को काटकर अंदर उतरकर चेक कर रही है कि कोई इसके अंदर तो नहीं दबा है। डॉग स्क्वाड भी मलबे के नीचे से जिंदगी तलाश रहा है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने में डॉग्स मदद कर रहे हैं। तबाही के निशान देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितना भयंकर है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका पानी और मलबे से भरा दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अभी भी यहां जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ धराली में तबाही के बाद की तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें 24 घंटे जी जान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से धराली में आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सीएम धामी खुद उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने रेस्क्यू के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करने का ऐलान किया है। चिनूक Mi-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू चल रहा है। वहीं राहत बचाव के लिए सड़क वाले रास्तों को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। गंगनानी में टूटा हुआ पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि धराली हर्षिल तक बाई रोड पहुंचा जा सके। हालांकि रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। बीआरओ की टीम टूटी हुई सड़कें, पुल तैयार कर रही है, जिससे सड़क के रास्ते भी धराली पहुंचा जा सके। सड़क मार्ग से धराली कस्बे में पहुंचना अभी भी रेस्क्यू टीमों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इस समय हम गंगनानी में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। इस पुल को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगनानी तक पहुंचने के लिए ही रेस्क्यू टीम्स को, बीआरओ की टीम्स को लगभग 2 दिन का समय लगा और अब जब गंगनानी पहुंचे हैं तो ये पुल बनाना एक चैलेंज है। इस पुल को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था, चाहे वो मूवेबल ये पुल हो, इसका पूरा कंक्रीट हो, जेसीबी मशीन हो, बोल्डर हो, ये सब अब यहाँ पहुँच चुका है। और केवल अब ये गंगनानी का पुल एक बीच का रास्ता है, जो अगर खुल जाता है तो सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, आर्मी, बीआरओ सभी धराली सड़क मार्ग से पहुंच जाएंगे। बड़ी बड़ी मशीन इस पुल के रास्ते धराली पहुंच जाएगी। जो काम है वो लगभग 17 घंटे से यहाँ पे चल रहा है। दिन रात बीआरओ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और अब आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिना रुके इस पुल को बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। युद्ध स्तर पे इस समय यहाँ पे काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे में इस पुल को बना लिया जाएगा। आसमान से बरसी आफत के बाद धराली का पूरा नक्शा ही बदल गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आपदा से पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है। हालांकि धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। इसके बावजूद सेना और एनडीआरएफ की टीमें पैदल रास्ते से धराली पहुंच रही हैं।
भटवाड़ी से हर्षिल जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इंडिया टीवी की टीम, मैं और मेरे सहयोगी राजीव वर्मा कोशिश कर रहे हैं कि हम पैदल मार्ग के पूरे हालात आपको दिखा सकें। आप देखिए इस तरीके के हालात हैं, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं और किसी तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें, जब ये सैलाब आया तो न केवल हर्षिल बल्कि हर्षिल से थोड़ा और पहले भटवाड़ी के आगे भी सड़कें, चट्टान, सब कुछ सड़क पर हैं और अब क्रेन के जरिए, जेसीबी के जरिए इस रास्ते को समतल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ ये जो पहाड़ का रास्ता है इस पर चढ़कर हम आपको हर्षिल के बेहद नजदीक तक ले जाने की कोशिश करें, जहां पर पुल पूरी तरीके से टूट गया है, किस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए इन पहाड़ों के रास्ते पैदल हम ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हर्षिल के पास किस तरीके की स्थिति है। आप देखिए यहाँ पर गाड़ियां तो क्या, पैदल चलना भी संभव सही तरीके से नहीं है क्योंकि पूरी फिसलन है। पेड़ के तने, चट्टाने देखिए, बड़ी बड़ी चट्टाने, सब कुछ इस वक्त जमीन पर है। ये पूरा रास्ता आगे गंगोत्री की तरफ जाता है, हर्षिल की तरफ जाता है, धराली गांव की तरफ जाता है जहां पर ये सैलाब आया और अब इस पूरे रास्ते में पैदल इतनी ज्यादा कठिनाइयां हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है, लेकिन पैदल भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ते में बहुत मलबा और गाद है। यही सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस आपदा में कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है तो कईयों के पास कुछ भी नहीं बचा है। हादसे के बाद धराली में अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। जिन लोगों के परिवार वाले गायब हैं, उनका सब्र टूट रहा है। पता नहीं हमारी धराली को किसकी नजर लग गई, हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया, जो पीड़ित लोग हैं उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हर्षिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। हमारे मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। बीता रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। पर ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आया तो ये तो ऐसे भागे, कैजुअलिटी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं है। कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गाँव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ है, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सड़क रूट बंद है, जिसकी वजह से राहत बचाव टीमें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब जमीनी रास्ते को खोलने का काम भी तेज किया जा रहा है। गंगनानी में टूटे ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए आर्मी के जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से ये पुल टूट गया था। गंगनानी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे सैलाब के बहाव में पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिसे अब सेना के जवान दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए करीब 25 मीटर लंबा पुल तैयार कर रही है। ब्रिज से हर्षिल 30 किलोमीटर दूर है और धराली की दूरी 40 किलोमीटर है। ब्रिज तैयार होते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू के लिए दोनों जगहों पर पहुंच जाएगी। गुरुवार को भटवाड़ी के पास टेम्परेरी सड़क बनकर तैयार हो चुकी है और अब गंगनानी में पुल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ डीआईजी गंभीर चौहान जी मौजूद हैं एनडीआरएफ के, उनसे बात करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितने लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है और कितने लोग अभी लाने बाकी हैं? अभी कल तक के जो आंकड़ा लगभग 400 लोगों को कल वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया था और आज चूँकि सुबह 6-6:30 बजे ऑपरेशन चालू हो गया है, तो जो 350-350 का जो आंकड़ा वहाँ पर है हर्षिल और गंगोत्री में, आज उम्मीद है वो पूरा जो है ऑपरेशन करके सभी को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। आज शाम तक ये उम्मीद की जाए कि अब जो लोग वहाँ फंसे हैं सारे वापस आ जाएंगे? बिल्कुल पूरी उम्मीद है और अभी अगर मौसम साथ देगा तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शासन ने हेलीकॉप्टर्स लगा रखे हैं और देहरादून से भी और यहाँ से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आज कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना है। इस वक्त रेस्क्यू की बड़ी चुनौती सड़कें ब्लॉक होना है। एरियल रूट के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी रेस्क्यू में कुछ दिन और लग सकते हैं।